नमस्कार, मैं हूं सुमन। आप देख रहे हैं स्टडी जोन। आपकी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सेमुसीद भाग 2 के अंतर्गत। पाठ का नाम है जननी तुल्यवत्सला। इस पाठ का पार्ट 1 भाग 1 हम लोगों ने देखा था। आज हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से ये श्लोक आया था, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः सक्रः पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यह श्लोक था जो कि इस प्रकाशन में कुछ इसमें त्रुटि है, इसलिए मैंने पिछली कक्षा में इसे नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं से प्रारंभ करते हैं। इससे पहले क्या हुआ है ये देख लीजिए। इससे पहले इंद्र भगवान पूछते हैं, वो जो गायों की माता है, माता का नाम क्या है? गायों की जो माता है उनका नाम है सुरभि। ठीक है, तो इंद्र जी सुरभि से पूछते हैं कि आप रो क्यों रही हैं? तो उसका जवाब वो देती हैं कि मेरे पुत्र का पतन हुआ है विनिपातः, और श्लोक में आया है विनिपातः नभः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः अहं तु पुत्रम शोचामि तेन रोदीमि कौशिक। ये सब हो गया था। ठीक है, तो आज हम लोग अपने मुख्य विषय पर चलते हैं। इस श्लोक को देखते हैं। यह जो श्लोक है इसमें था कि यदि पुत्र सहस्त्रम में, श्लोक यह है। ठीक है, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, हाँ क्षम्यताम, यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु शतः सक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। ठीक है, तात्पर्य यह है कि यदि उन्होंने क्या कहा इंद्र जी ने कि आपके तो हजारों पुत्र हैं, फिर इस पुत्र पर आपकी अधिक कृपा क्यों है? तो इसी का उत्तर दे रही हैं कि यदि पुत्र सहस्रम में, यदि मेरे पुत्र सहस्र हैं और सर्वत्र समम एव में, सर्वत्र हर जगह हर परिस्थिति में सभी मेरे लिए सम है, सम है अर्थात समान है, समम एव समान ही है मेरे लिए। ठीक है, यदि पुत्र सहस्त्रम में अर्थात मेरे, मम के सेंस में है। ठीक ना, यदि मेरे सहस्रों पुत्र हैं, हजारों पुत्र हैं, तथापि फिर भी, और तथापि नहीं, यदि मेरे पुत्र हजारों पुत्र हैं और सर्वत्र हर जगह हर परिस्थिति में समम एव समान ही हैं मेरे लिए, फिर भी तथापि दीनस्य पुत्रस्य सतः, दीनस्य पुत्रस्य सतः अर्थात दीन, गरीब, निर्बल पुत्र के होते हुए, निर्बल पुत्र के होने पर, ठीक है, निर्बल पुत्र के लिए क्या है? अधिका कृपा। ठीक है, दीनस्य पुत्रस्य सतः अभ्यधिका कृपा। हे शक्र, यहाँ जो शक्र है ना, ये संबोधन का रूप है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो शक है ये है संबोधन का रूप। ठीक, यहाँ जो शक है यह है संबोधन का रूप। ठीक, ऐसे बनेगा रूप इसका, शक्र अर्थात हे शक्र, हे इंद्र, यदि मैं सहस्रम पुत्र सहस्रम, यदि मैं पुत्र सहस्रम सर्वत्र समम एव में, तथापि दीनस्य पुत्रस्य सतः तु निर्बल पुत्र के होते हुए तो अभ्यधिका कृपा, मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरी दया, मेरी जो प्रेम है, मेरा जो प्रेम है वह प्रेम उस पुत्र के प्रति और बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप इस रूप में देख सकते हैं। एक पुत्र के मान लीजिए 3 बेटे हैं, एक माँ को मान लीजिए 3 बेटे हैं। ठीक है, एक माँ को 3 बेटे हैं, वो माँ अपने तीनों पुत्र के प्रति बहुत प्यार करती है। ठीक है, सबको समान देखती है। 2 पुत्र जो है वो बलशाली है, एक पुत्र जो है वो दुर्बल है।
तीनों पुत्र एक ही जगह कार्य करता है, एक ही कार्य करता है, भार ढोने का कार्य करता है। ठीक, तीनों पुत्र 50-50 किलो की बोरियां माथ सर पर लेकर के ढो रहा होता है। देखिए 50 किलो की जो बोरियां हैं वो तो तीनों पुत्रों के सर पर है, परंतु माँ पहले और वो दो जो बलशाली पुत्र है ना उसके लिए चिंता नहीं करेगी, जो दुर्बल पुत्र है उसके लिए अधिक चिंता करेगी, उस पर उसकी अधिक दया आएगी। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि बलशाली को वो प्यार नहीं करती है। बात यहाँ ये है कि बलशाली उस कार्य को करने में सक्षम है तब कर रहा है, परंतु वह जो दुर्बल है वह उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, फिर भी मजबूरी बस उसे करना पड़ रहा है। इसलिए उस पुत्र को देख करके, दुर्बल पुत्र को देख करके माँ और कृपार्द्र हो जाएगी और द्रवित हो जाएगी। ठीक है, तो इस लौकिक उदाहरण के आधार पर आप लोग इस श्लोक को समझ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते क्या है। इसमें कहते हैं कि बहूनि अपत्यानि मे सन्ति, बहूनि अपत्यानि मे सन्ति इति सत्यम, मेरे बहुत सारे संतान हैं, इति सत्यम, बहूनि अपत्यानि, बहुत सारे संतान में मेरे संति हैं, इति ऐसा, सत्यम सत्य है, सही है, तथापि फिर भी अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि फिर भी अहम मैं एतस्मिन् इसमें पुत्रे पुत्र में इस पुत्र में विशिष्य विशेष रूप से आत्मवेदनाम आत्मवेदना की अनुभवामि अनुभव कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे पुत्र हैं, मेरी बहुत सारे संतान हैं, यह सत्य है, तथापि फिर भी अहम एतस्मिन् पुत्रे इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना की अनुभूति कर रहा हूँ, अनुभव कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि, यतो ही मतलब क्योंकि, अयम अन्येभ्यः दुर्बलः, क्योंकि यह अन्य से दुर्बल है, क्योंकि यह अन्य से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु, सर्वेषु अपत्येषु, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद है, संधि है, ठीक ना। सर्वेषु जोर, अपत्येषु ऐसा आया, ठीक ना। अब यहाँ पर उकार है, यहाँ पर अकार है, ये कौन सी संधि हो गई है? यण संधि हो गई है, ऊ का वो हो गया है, तो यहाँ पर बन गया सर्वेष्वपत्येषु, ठीक ना। तो अर्थ क्या है? सर्वेषु अपत्येषु, सभी संततियों में, सभी संतानों में, जननी तुल्यवत्सला एव, सभी संतानों में माता तुल्य प्रेम वाली ही होती है, एवं माने ही तुल्य प्रेम वाली ही होती है, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल सुत में, दुर्बल संतान में, दुर्बल पुत्र में मातुः माता की अभ्यधिका कृपा सहजा एव, सहजैव अर्थात सहजा एव। तो तथापि फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र में, कमजोर पुत्र में, जो अक्षम है उसमें माँ का, मातुः अर्थात माँ का अभ्यधिका कृपा, अधिक कृपा सहजा एव, सहज ही है, अर्थात प्राकृतिक ही है, स्वाभाविक ही है, इति ऐसा, ठीक है। कहती है कौन? सुरभि माँ कहती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य आखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत। सुरभि वचनम, सुरभि के वचन को सुन करके, श्रुत्वा अर्थात सुन करके, भृशम विस्मितस्य आखंडलस्य अपि, आखंडल इनका विशेषण है, इंद्र का विशेषण है, ठीक ना। तो विस्मितस्य, वो इंद्र कैसे हैं? तो विस्मित हैं अर्थात चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं उनकी बातों को सुन करके। तो ऐसे विस्मितस्य आखंडलस्य, ऐसे विस्मित इंद्र के, इंद्र का भी, अपि मतलब भी, हृदयम अद्रवत, हृदय जो है वो द्रवित हो गया, हृदय जो है वो पिघल गया। स च ताम एवं अशांत्वयत, स च और वह,
ताम, ताम अर्थात सुरभिम, उस सुरभि माता को, एवं इस प्रकार से, ताम स च और वह, ताम उन सुरभि माता को, ताम अर्थात देखिए कोई जो सर्वनाम है वो सर्वनाम की संज्ञा के स्थान पर आता है, तो यहाँ ताम जो है ना वो सर्वनाम है। तत् शब्द का द्वितीय एक वचन में, तत् शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन, सा ते ताह ताम द्वितीय एक वचन में, तो ताम अर्थात यह किसी संज्ञा के स्थान पर आया है। तो किसके स्थान पर आया है? तो जिसकी पूर्व में चर्चा हो रही है। जैसे राम आया है, वह बैठा हुआ है, तो वह किसका बोधक होगा? राम का बोधक होगा। तो इससे पहले यहाँ पर सुरभि की चर्चा की गई है, सुरभि वचनम, सुरभि की चर्चा की गई है। उसके बाद कहा कि ताम मतलब सुरभिम, तो सुरभिम अर्थात सुरभि को असांत्वयत, सांत्वना दिए उन्होंने। क्या कहा कि गच्छ वत्से, हे वत्से, हे पुत्री, गच्छ सर्वम भद्रम जायेत, सब कुशल होगा, सब मंगल ही होगा, सर्वम भद्रम जायेत, सब मंगल ही होगा। ठीक है, ऐसे सांत्वना देते हैं। क्या होता है? अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवरसः समजायत। अचिरात एव, देखिए चिर मतलब होता है देर, विलंब, लेट, और चिरात होता है देरी से। चिरात मतलब देरी से, अचिरात मतलब जल्दी से, बिना देरी के, बिना देरी किए। अचिरात मतलब बिना देरी के, एव मतलब ही, बिना देरी के ही मतलब जल्द से, जल्द ही। चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्षः समजायत, बिना देरी की अर्थात जल्द ही, चंडवातेन अर्थात तूफान के साथ, मेघरवैश्च मेघ का गर्जन, गर्जन के साथ, सह प्रवर्षः समजायत, बहुत, प्रवर्षः अर्थात प्रगतः वर्षः, विशेष वृष्टि होने लगी, बहुत वृष्टि होने लगी, बहुत बारिश होने लगी। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। यहाँ पर भी पाठभेद कई पुस्तकों में मिलता है। ठीक है, तो आपके पास यदि दूसरा कोई पुस्तक हो सम्मुख में रखा हुआ तो आप उसे गलत ना समझें। ठीक है, यहाँ इस अर्थ में भी सही प्रयोग है, वहाँ भी सही प्रयोग है, अर्थ दोनों का समान ही लिया जा सकता है। अर्थ यहाँ पर होगा लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, अर्थात देखते ही देखते संपूर्ण लोक में, संपूर्ण क्षेत्र में, सर्वत्र सभी जगह जलोपप्लवः जलप्लावन संजातः हो गया, अर्थात जल ही जल हो गया हर जगह। देखते ही, बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है, घनघोर बारिश होती है, तो देखते ही देखते आपका दरवाज़ा, आपका खेत, आसपास का जितना भी गड्ढे वाला क्षेत्र है या फिर सड़क, सब कुछ जल प्लावित हो जाता है ना, जल से भर जाता है। तो वही कह रहे हैं कि पश्यताम, देखता ही देखते, सर्वत्र हर जगह जलोपप्लवः संजातः, जल प्लावन हो गया। कृषकः हर्षातिरेकेन कर्षण विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात। कृषकः हर्षातिरेकेन, और किसान क्या हुआ? हर्षातिरेकेन, हर्ष, अतिरेक हर्ष से, बहुत अधिक हर्ष से, खुशी से, कर्षण विमुखः सन्, खेती से विमुख होकर के, कर्षण अर्थात खेत जुताई से विमुख होकर के, वृषभौ नीत्वा, बैल को लेकर के, नीत्वा गृहम् अगात, घर चला गया। देखिए ये जो सूखी जमीन होती है ना, उस सूखी जमीन को जोतने में बैल को तो परेशानी होती ही है, बैल को तो मेहनत लगता ही है, किसान को भी मेहनत लगता है, क्योंकि किसान भी तो हल को दबा करके रखता है ना। बैल हल को खींचता है तो किसान हल को दबा करके रखता है। तो वज्र भूमि होगी तो हल को दबाने में भी तो मेहनत पड़ेगा, और जब भूमि गीली हो जाएगी तो बैल को भी ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और किसान को भी ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बारिश देख करके किसान जो है वो बहुत खुश हुआ और कर्षण से विमुख होकर के चला गया कि अब जब जमीन गीली हो जाएगी तब जोतेंगे, इस प्रकार कुछ सोच करके। ठीक है, ऐसा अर्थ लेना है। आगे कहते हैं कि अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्द्र हृदया भवेत्।
अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवती, क्रियापद जोड़ सकते हैं इसमें। सर्वेषु अपत्येषु सभी संततियों में, सर्वेषु अपत्येषु सभी संततियों में, सभी संतानों में, जननी माता तुल्यवत्सला भवती समान प्रेम वाली होती है। सर्वेषु सर्वेषु च अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवती, सभी संततियों में माता प्रेम वाली, समान प्रेम वाली होती है। ठीक है। दीने पुत्रे निर्बले पुत्रे दुर्बले पुत्रे अक्षमे पुत्रे, अर्थात दीन पुत्र में, गरीब पुत्र में, निर्बल पुत्र में, दुर्बल पुत्र में, कमजोर पुत्र में, तू तो कमजोर पुत्र में तो सा माता, वह जननी कृपार्द्र हृदया भवेत, और वह माता किसमें, दीने पुत्रे, दीने पुत्रे, वह माता दीन पुत्र में, गरीब पुत्र में, निर्बल पुत्र में, दुर्बल पुत्र में कृपार्द्र हृदया भवेत, अर्थात कृपा से आर्द्र हृदय वाली हो जाती है। ठीक है। सर्वेषु अपत्येषु सभी संततियों में जननी तुल्यवत्सला भवती, माता तुल्य प्रेम वाली होती है। दीने पुत्रे गरीब पुत्र में, निर्बल पुत्र में, दुर्बल पुत्र में, तू तो सा माता, वह माता कृपार्द्र हृदया भवेत, कृपा से आर्द्र हृदय वाली हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ को देखा। उम्मीद है कि इस पाठ के प्रत्येक जो अंश हैं, प्रत्येक पंक्तियाँ आपके समझ में आई होंगी। यह पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप जब तक इस पाठ को न समझ लें तब तक आप वीडियो को देखें। एक बार में यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उम्मीद है आप दूसरी बार ध्यान से देखें, आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे। ठीक है। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।